लगता है यहाँ की प्रशासन ने अभी तक 1 महीना होने जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही कहते हैं कि 40 दिन बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, जब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। वो वहीं खड़ी है जब तक हमारी बेटी डूब नहीं गई, जब तक हमारी बेटी नहर में डूब नहीं गई, तब तक वो लड़की वहीं सीढ़ियों पे ही खड़ी रही। पानीपत का एक ऐसा मामला जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से माता पिता दर दर की ठोकरें खा रही हैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। 1 महीने से मोबाइल में सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज, हाथ में बेटी की फोटो, आरोपी की चैट लिए बेटी की मौत की मिस्ट्री जानने के लिए एक परिवार दर दर के धक्के खाने को मजबूर है। मूल रूप से यूपी के बिजनौर के रहने वाले राजेंद्र ने बताया कि पिछले कुछ सालों से वो पानीपत के कच्चा कैंप में किराए पर रह रहा है। मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। 10 जून 2026 को उनकी नाबालिग बेटी संदिग्ध परिस्थिति में गायब हो जाती है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक की तो बेटी पहले तो एक अल्ताफ नाम के लड़के के साथ दिखाई दी। दूसरी फुटेज में नहर किनारे एक महिला के साथ वो जाती नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों नहर के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद नहर में गिरती हुई बेटी नजर आती है। बेटी का शव रोहतक के पास नहर से बरामद तो कर लिया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस मौत की असल वजह सामने नहीं ला पा रही है। माँ बाप का आरोप है कि उनकी बेटी को एक विशेष समुदाय के लड़के अल्ताफ ने सोशल मीडिया पर अपनी बातों में फंसाया और उसके बाद दोनों दिन रात बातें करने लग गए। तीनों भाई बहन मंदिर गए। मंदिर जाने के बाद वो मंदिर से बाहर निकली। उसको कौन लड़की मिली, कौन लड़का मिला, क्या हुआ, किसने उसको क्या कह दिया, ऐसा क्या उसको टॉर्चर करा किसी ने, जो हमारी बेटी वहां नहर पे गई और वहां नहर पे जाके उस लड़की ने धक्का दिया या वो खुद छलांग लगाई, मुझे इस बारे में नहीं, लेकिन हाँ उसकी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में आया है तो साफ नहीं दिख रहा कि उस लड़के पे यही शक है कि उसने इतनी कॉलिंग क्यों करता था। फिर मेरी बेटी जैसे हर कोई मुबारकबाद दे देता है तो उसने मुबारकबाद दे दिया। इंस्टाग्राम चलाती थी, ईद मुबारक की दे दी। उसी लड़के को, अल्ताफ नाम है, बंगाली नाम से उसने अपनी आईडी लगा रखी है। अच्छा। तो उसको ईद मुबारक दे दी। फिर वो कॉल बहुत करता था, कॉल करने लगा उसको, तो उसने, मेरी बेटी ने लिख के भेजा कि प्लीज मुझे परेशान ना करो, कॉल ना करो हमारे पास इतनी। और फिर उसके बाद में वो उसकी कॉलिंग ज्यादा है, इसलिए हमें उस पर शक होता है कि ऐसा उसने क्या कहा। लड़की से वो लड़का मिला हुआ था, वो वहीं खड़ी है जब तक हमारी बेटी डूब नहीं गई, जब तक हमारी बेटी नहर में डूब नहीं गई, तब तक वो लड़की वहीं सीढ़ियों पे ही खड़ी रही। ऐसा क्यों है? वो किसी को आवाज क्यों नहीं लगाई, उसने किसी को क्यों नहीं बुलाया कि इसको बचा लो? फिर पुलिस वालों को भी बताया, पुलिस वाले भी वहां पहुंचे, पूरी गाड़ी भर के 4 पुलिस। वैसे तो हम चक्कर लगाते रहते हैं पुलिस वालों के पास, कभी हमारी सुनवाई नहीं करती। वो 3 लड़के थे वहां, वो लड़की बता रही थी 3 लड़कों ने उसको फोन किया था पुलिस वालों को, पुलिस वाले तुरंत वहां पहुंचे। अगर पुलिस वाले चाहते तो गोताखोर को बुला के हमारी बेटी को निकाल सकते थे, लेकिन वो वहां कुछ नहीं ऐसा किया। यहाँ पे ले आए और यहाँ पे आके हमारा नाम पूछने लगे, सारा कुछ ऐसे कुछ नहीं, बस नाम पूछने लगे, बेटी का नाम, तुम्हारा नाम क्या है? बाद में मुझे पता कि मेरी बेटी नहर में कूद गई, बस इतना। फिर हम दूसरे दिन गए, वो लड़की बयान पलटती रही, कभी कहती रही किसी के साथ चली गई, कभी कहती रही गिर गई, कभी कुछ। पुलिस वालों ने कुछ ध्यान नहीं दिया उस पर, सारा दिन उस लड़की को बिठा के रखा। हम पुलिस वाला फिर वहां पे कैमरा चेक करा, तब हमें विश्वास हुआ कि हमारी बेटी सच में लोगों ने पता नहीं क्या टॉर्चर किया, पता नहीं किसने क्या हमारी बच्ची को ना। बहुत अच्छा लगता था, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, डालती थी, और वो तो सब करते हैं सर, कोई हमारी बेटी अनोखी तो कर नहीं रही। कुछ लोग कहते हैं तुम काम करने में लगे हुए थे सर, हम प्रदेश में आए, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? हमें सर हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, ये पता लगाया जाए कि हमारी बेटी किस वजह से मरी, किसकी वजह से मरी, ऐसा किसने क्या कह दिया मेरी बेटी को, किसने टॉर्चर किया मेरी बेटी को, जो हमारी बेटी को जान देना पड़ा। माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को लव जिहाद में फंसाकर लड़के ने ही सीसीटीवी में दिखने वाली महिला के साथ मिलकर बेटी को नहर में कूदने के लिए मजबूर कर दिया। घटना को लगभग
लगभग 1 महीना होने को है परिवार का आरोप है कि पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मामला क्लियर हो पाएगा। परिवार का आरोप है कि शिकायत में दिए बताए गए लड़के अल्ताफ और लड़की से पुलिस ने खानापूर्ति करके पूछताछ की, दोनों को उसी दिन छोड़ दिया गया। परिवार को शक है कि लव जिहाद में फंसाकर उनकी नाबालिग बेटी को दोनों ने आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। वहीं पिता ने बताया कि अब तक ऐसी वारदात यूपी में होती तो यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती और शाम तक बुलडोजर आरोपी के घर पहुंच जाता, लेकिन ऐसे में अब आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। अगर यही मामला उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता तो आज तक शाम तक निर्णय हो जाता है। हम वैसे उत्तर प्रदेश कन्नौज के रहने वाले हैं और वहां तक तो शाम तक निर्णय हो जाता है, इनकाउंटर भी हो जाता, बुलडोजर भी चल जाता, सब कुछ होता है। यहाँ की प्रशासन ने अभी तक 1 महीना होने जा रहा, कोई कार्रवाई नहीं की। बस यही कहते हैं कि 40 दिन बाद जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे। हमने प्रूफ भी दिखाया कि देखो इस पे इंस्टाग्राम पे इतनी कॉलिंग होती है, ये चैट भी है, मगर पुलिस वाले ने ये कह दिया कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं कहेंगे, 40 दिन बाद तुम आना। नाबालिग हमारी बच्ची 13.5 साल की थी, वो 19 साल का था। शायद ऐसे ही चक्कर में लव जिहाद कोई जो चलता हो, शायद इसका हमारी बेटी शिकार हुई है। तो बस इंस्टाग्राम पे कोई जान पहचान का मैसेज हुआ, क्या हुआ, फिर कॉलिंग बहुत ज़्यादा हुई है, कॉलिंग की डिटेल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। क्या कह रही है कि हत्या आत्महत्या क्या कह रही है पुलिस तो ये कहती है आम हत्या हो गई है, इसे नहर में कूद गई है। उसके कारण हमारे पीछे हमारी बेटी इतनी स्ट्रोंग थी कि ऐसे कदम नहीं कर सकती थी, भक्ति भाव वाली थी, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, सब कुछ करना, मगर हमारी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। उसको किसी ना किसी बात पे ब्लैकमेल करा है, कुछ टॉर्चर किया है, तब उसने ये कदम उठाया है। सीसीटीवी भी आ रही है कुछ? हाँ, सीसीटीवी वहाँ नहर की भी आ रही है, यहाँ मंदिर से निकली है वो भी आ रही है। लड़का दिखाई दे रहा है? लड़का 2-3 तो दिखाई दे रहे हैं, मगर वहाँ तक लड़की मंदिर में कैसे पहुँच गई? 5 मिनट यहाँ कच्चे कैंप से नहर में जाने में 5 मिनट में रास्ता है, रास्ता वैसे 17 मिनट का है, 5 मिनट में कैसे पहुँची? अभी आप क्या मांग रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए, कैसे न कैसे हमारी बेटी के पीछे जो भी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं इस मामले में संबंधित थाना से भी संपर्क किया गया, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ परिवार इस आस में बैठा है कि आखिरकार कब वो दिन आएगा जब उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा और पता लग पाएगा कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल जाँच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।